नमस्कार। आप सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और सकारात्मक हैं। जैसा कि हम सभी लोग हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को पढ़ रहे थे, जहां तक हम लोगों ने 1934 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद क्या इवेंट्स होते हैं, क्या मूवमेंट्स रहे, उनको हम भली प्रकार देखेंगे। ये जो क्रोनोलॉजी है हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी सीक्वेंस में आप पढ़िएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट दौर है, खासकर गांधी एरा जो आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और ये 1942 तक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि यहीं क्विट इंडिया मूवमेंट जो भारत छोड़ो आंदोलन चलता है, इससे भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, या यहाँ तक जो है काफ़ी पूछा जाता है। हालांकि 47 में भी जो है 47 तक भी 42 से 47 का भी एक दौर चलता है, वहाँ भी प्रश्न वहाँ से भी काफ़ी आते हैं। तो आपको मॉडर्न जो है इंडिया की जो हिस्ट्री है काफ़ी अच्छे से पढ़नी है। उसी में चलते हैं टॉपिक पर। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया हम लोगों ने 1934 तक देखा था। इसके बाद देखते हैं 35, 36 में कुछ इतना इवेंट घटित होता नहीं है। उसके बाद हम इसमें देखेंगे 1937, ये बहुत मेन दौर फिर आता है। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन में इसकी भूमिका भी रहती है इस इवेंट की, जहां ये जो इवेंट घटित होता है। इसमें क्या होता है, 1935 एक्ट, गवर्नमेंट एक्ट 1935 गवर्नमेंट एक्ट के अनुसार विधानमंडल चुनाव होते हैं। विधानमंडल चुनाव, जो लेजिस्लेटिव पोलिंग होती है, चुनाव हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है, विधानमंडल चुनाव में क्या भूमिका रहती है, इसमें कांग्रेस खासकर चुनाव लड़ती है, कांग्रेस लड़ती है और मुस्लिम लीग लड़ती है। हालांकि और भी कई पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां भी होती हैं। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये मुख्य पार्टी हो गई। मुस्लिम लीग मुख्य पार्टियां मेन पार्टीज़ हैं। ये मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पार्टी हैं। अब जो है यहाँ पर जो देखा जाए, जो एरिया जो पार्टी होती हैं, रीजनल पार्टी कह सकते हो, रीजनल पार्टी हैं। क्षेत्रीय पार्टी इनका देखें, जैसे इधर थोड़ा देखते हैं, इधर से ये यहाँ पे, हाँ देखते हैं। जैसे एक पंजाब में देखें, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, यूनियनिस्ट पार्टी होती है। हुसैन जो है संस्थापक हैं। संस्थापक में कौन है, हुसैन है। अशरफ हुसैन कहते हैं, हुसैन कह दिया हमने, हुसैन है इसके। अब दूसरी जो है बंगाल में मुख्य रहता है। बंगाल में क्षेत्रीय पार्टी कौन है, प्रजा कृषक पार्टी है। प्रजा कृषक पार्टी है। संस्थापक कौन है, मेन संस्थापक में मुख्य जो इसके हैं कौन, फजलुल हक, ये हो जाते हैं। अब चुनाव होता है, चुनाव होता है। उसमें जो है कांग्रेस कहाँ बनाती है, कांग्रेस की सरकार कहाँ बनती है। कांग्रेस जो है मुख्यतः जो है, पहला देखा जाए तो मद्रास, पहला क्या 5 राज्यों में कांग्रेस अपनी दम पे सरकार बनाती है, मतलब फर्स्ट रहता है, जीतती है, के हिसाब से पूर्ण बहुमत पाती है। मद्रास, फिर संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया। यहाँ पर कांग्रेस क्या है, पूर्ण बहुमत है। कांग्रेस का पूर्ण बहुमत। अब हो गया। इसके बाद देखें
दूसरी जो है पार्टी जो है यहाँ पर, दूसरा कौन है? बंगाल। बंगाल है। बंगाल में कौन है? बंगाल में कौन जीतता है? प्रजाकृषक पार्टी जीतती है। प्रजाकृषक जीतती है। प्रजाकृषक जीतती है। और इसके प्रधानमंत्री कौन बन जाते हैं? प्रधानमंत्री फजलुल हक बन जाते हैं। फजलुल हक प्रधानमंत्री बनते हैं। जो जीतते हैं प्रधानमंत्री समझिए बनाते हैं अपने को। और जो है ये मेन पार्टी हैं, इधर हैं लिखे दे रहे हैं, ये जो है मेन पार्टी यहाँ से लिखे दे रहे हैं। मेन पार्टीज़ हैं, मेन पार्टी। अब देखिए, और यहाँ पर पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी जीतती है। यूनियनिस्ट। तो इसमें क्या होता है? यूनियनिस्ट जीतती है। सिकंदर हयात बनते हैं। सिकंदर हयात प्रधानमंत्री। ये समझ लें, इनका झुकाव मुस्लिम लीग की तरफ होता है। ये पार्टियां जो है मुस्लिम लीग से एक प्रकार से मिली जुली रहती हैं। अब कौन से तीन, अब इस प्रकार कह सकते हैं, ये रह गई। तो पंजाब बंगाल में नहीं आती है कांग्रेस, और एक है सिंध में भी नहीं आती है। अब किन किन राज्यों में सरकार अपनी कांग्रेस बना लेती है? बम्बई में भी बना लेती है। बम्बई और असम। सबसे अधिक बहुमत, लेकिन सरकार नहीं बना पा रहे हैं। मतलब सरकार तो बना रहे हैं, पर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। सबसे अधिक बहुमत, देखिए, एक सबसे अधिक बहुमत पाना अलग होता है। जैसे 100 में 51% आ गए या 51 नंबर है तो आप बहुमत पा गए, और 100 में 49 हैं तो 2 का आपने किसी से ले लिया। फर्स्ट तो आए आप सबसे ज़्यादा 49 पा के, सबसे 100 में 10 लोग खड़े थे, सब आपसे कम पाए, आप 49 पा गए, तो आप बहुमत में तो हैं, मतलब सबसे ज़्यादा तो बहुमत पाए हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं है। पूर्ण बहुमत 51 पे होगा, तो ऐसे ही समझ लीजिए। यहाँ पर 50 आधे से कुछ कम रहता है तो ये लोग सपोर्ट करते हैं अन्य वाले, लेकिन सबसे अधिक बहुमत यही पाते हैं। तो मंत्रिमंडल यहाँ भी बना लेते हैं, कौन? कांग्रेस वाले। लेकिन प्रश्न आ चुका है, कांग्रेस पूर्ण बहुमत से कहाँ सरकार बनाती है अपनी, जो कहाँ पूर्ण बहुमत से जीतती है? तो 5 में पूर्ण बहुमत। 5 में पूर्ण बहुमत, समझ जाइएगा। 5 में पूर्ण बहुमत। प्रश्न आता है, प्रश्न इस प्रकार आता है, कांग्रेस इनमें से किसमें कांग्रेस की सरकार या कांग्रेस नहीं जीतती है, कांग्रेस अपना मंत्री विस्तार नहीं कर पाती है? तो किनमें? जैसे ऑप्शन में ये और ये 3 जो दिख जाते हैं, बंगाल, पंजाब और सिंध, इनमें कांग्रेस का नहीं बोलबाला होता है। सिंध का समझ लीजिए मतलब उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र, वही सिंध होता है। ठीक है, अब देखते हैं फिर क्या घटित होता है कि कांग्रेस इस्तीफा देती है। जो है 1939 के सेकेंड वर्ल्ड वार मतलब विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में जो है अंग्रेज बिना कांग्रेस विधानमंडल की अनुमति, बिना कांग्रेस मंत्रिमंडल की अनुमति के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक देता है। भारत को द्वितीय वर्ल्ड वार में झोंक देता है। अब इसी के परिप्रेक्ष्य में क्या है, अब इसी कारण कांग्रेस जिन भी राज्यों में होती है, मुख्यतः 5 राज्यों में शुरू के इस्तीफा देती है।
कांग्रेस विधानमंडल से इस्तीफा देती है। ये कब देती है? अक्टूबर 1939 में। अब क्या रहता है? 22 दिसंबर इसी की खुशी में 22 दिसंबर 1939 को जो है मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाती है। डेलीवरेंस डे मुक्ति दिवस मनाती है। इसको कह सकते हो डेलीवरेंस डे मनाती है। अब दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग द्वारा मनाया जाता है। इसमें मुख्य भूमिका किसकी होती है? मोहम्मद अली जिन्ना। अब ये हमने देख लिया। जो अब क्या रहता है? पाकिस्तान की मांग आती है। ये मतलब किस्सा कहानी हो गया ये यहाँ पे। जो कांग्रेस का मन था कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में तभी साथ देंगे जो हमसे तय कर लो कि यहाँ हमें भारत को आज़ाद तुम लोग कर दोगे, मतलब अंग्रेज लोग भारत से चले जाएंगे, ये वचन दो कि हम लोग भारत को छोड़ देंगे, पूर्ण तरीके से स्वतंत्र कर देंगे, तो हम तुम्हारा द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दें। अब देखते हैं 1940 में क्या होता है। 1940 में लाहौर अधिवेशन हो रहा है। लाहौर अधिवेशन अध्यक्ष जो हैं मोहम्मद अली जिन्ना। अब जो है पाकिस्तान का अलग, पाकिस्तान के रूप में अलग राज्य की मान्यता, राज्य की मांग वाला प्रस्ताव तैयार कौन कर रहा है? प्रस्ताव तैयार करते हैं हसरत मोहानी। जो प्रस्ताव है ये तैयार कौन करता है? हसरत मोहानी। ये सिकंदर हयात खां तैयार करते हैं। क्या करते हैं? सिकंदर हयात खां। प्रस्तावित कौन करता है लाहौर अधिवेशन में? प्रस्तावित मतलब उसको पेश करता है, रखता कौन है? प्रस्तावित करता है। प्रस्ताव को प्रस्तावित कौन कर रहा है? सिकंदर हयात खां तो बना रहे हैं, तैयार करते हैं। प्रस्तावित जो करते हैं खुली कुज्जाम करते हैं। अब पारित कौन करता है? पारित करता है जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। ये हो जाता है। अब 23 मार्च को ही पारित किया जाता है। 23 मार्च 1943 को पहला पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। पहला पाकिस्तान दिवस मनाते हैं, मनाया जाता है। अब दो बात क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन कंफ्यूज आते हैं। पाकिस्तान का विचार मतलब एक अलग मुस्लिम देश, एक अलग मुस्लिम राज्य, एक अलग मुस्लिम राज्य या देश, ये विचार ये कौन करता है? मोहम्मद इकबाल सबसे पहला पाकिस्तान
ये पहला पाकिस्तान का विचार जो कौन आता है किसके मन में, मोहम्मद अकली इकबाल। ये अध्यक्षीय भाषण दे रहे होते हैं इलाहाबाद मुस्लिम लीग के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में, इलाहाबाद अधिवेशन में 1930 में अध्यक्षीय भाषण में ये विचार देते हैं क्या, ये है अलग है, ये अलग है, ठीक। ये विचार देते हैं कौन वाला, यही वाला विचार आता है इनके अध्यक्षीय भाषण में, पाकिस्तान का विचार देते हैं। अब क्या होता है, पाकिस्तान का सबसे पहले विचार मोहम्मद इकबाल ने दिया, लेकिन जो पाकिस्तान शब्द है ये किसने गढ़ा, ये भी पूछा आता है। पाकिस्तान शब्द नाम जो है किसने दिया, नाम जो है रहमत अली ने, चौधरी रहमत अली ने, चौधरी रहमत अली ने अपने पत्र के शीर्षक नाउ और नेवर में लिखा था, में दिया। अब वही माना गया है। ये कौन थे, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र थे, पाकिस्तान के थे लेकिन कैम्ब्रिज के छात्र थे। पाकिस्तान क्या, उसके जो पक्षधर थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र के स्टूडेंट थे, ठीक। तो ये हमने देख लिया। तो पाकिस्तान शब्द जो देते हैं रहमत अली देते हैं, ऑप्शन में दोनों रख देते हैं तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। जो है मोहम्मद इकबाल भी रख देते हैं। मोहम्मद इकबाल पहले काफ़ी बढ़िया होते, राष्ट्रीय मतलब इनकी विचारधारा रहती है, लेकिन बाद में जिन्ना वगैरह इतना जहर घोल देते हैं तो ये भी जो है पाकिस्तान की अपनी अलग मांग करने लगते हैं। तो पाकिस्तान शब्द जो है ये देते हैं रहमत अली, और जो है विचार जो आता है पाकिस्तान एक अलग राज्य होना चाहिए, उसकी अपनी संस्कृति है, अपनी स्वतंत्रता है हर चीज़ में। तो इस प्रकार की बातें करके जो पहला विचार इकबाल देते हैं इलाहाबाद अधिवेशन में जो मुस्लिम लीग का हो रहा होता है। अब 1942 इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, 1942 ये देखा जाए। अब 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट 9 अगस्त 1942। अब इसकी पूरी थोड़ा सा पृष्ठभूमि देखते हैं क्या रहता है। जो 1942 का वर्धा जो महाराष्ट्र में पड़ता है वहाँ कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कर रहे होते हैं। वहाँ जो एक प्रस्ताव पेश किया जाता है, उस प्रस्ताव में असहयोग आंदोलन चलाने की बात कही जाती, भारत छोड़ो आंदोलन चलाने की बात कांग्रेस की जिम्मेदारी के तौर पे दी जाती है। तो कांग्रेस पारित करती है कि हाँ भारत छोड़ो आंदोलन हम सक्रिय स्तर पर चलाएंगे। फिर जो होती है वर्धा, ये पूछा आता है तो ये इस प्रकार का क्या रहता है, वर्धा आंदोलन मतलब वर्धा जगह रहती है इंपॉर्टेंट, वर्धा अधिवेशन रहता है। प्रश्न आता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उसके क्या रहते हैं, अध्यक्ष होते हैं। मात्र एक ऐसे जो ये व्यक्ति हैं सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहने वाले माने जाते हैं। कौन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यदि प्रश्न आता है सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहते हैं, तो भी यही रहते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका भी जिक्र कर लेंगे। अब क्या होता है, फिर 1942 में ये 14 जुलाई को ये होता है, 14 जुलाई को क्या होता है, पारित कर दिया जाता है। कहाँ पे, वर्धा में ये पारित किया गया। फिर होता है क्या, आगे होता है कांग्रेस अपनी वर्किंग कमेटी, जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी होती है वो फिर से एक ग्वालियर टैंक होता है बम्बई में, वहाँ एक बैठक आयोजित करती है। तो वहाँ पर कहा जाता है गांधी के नेतृत्व में ये सहयोग भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाएगा। तो गांधी जी
का भी इस आंदोलन के दरमियान शुरू में ही कहना होता है कि जो मेरे प्रस्ताव को कांग्रेस अगर खारिज करती है तो मैं इस देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो गांधी जी का मानना होता है कि गांधी जी इस आंदोलन में पीछे हटने वाले नहीं हैं कुल मिला के। तो कांग्रेस सपोर्ट कर ही रही होती है गांधी जी के नेतृत्व में। ये आंदोलन शुरू होने से कुछ पहले कुछ घटनाएं होती हैं। ये 8 अगस्त 1942 को इसकी घोषणा कर दी जाती है कि ये आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होगा। तो शुरू होने की घोषणा होती है 8 अगस्त को। शुरू होगा कब? 9 अगस्त 1942 को। तो 8 अगस्त को ही जैसे ही अंग्रेज़ों को भनक लगती है कि ये इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, मूवमेंट होने जा रहा है, तो जीरो हावर ऑपरेशन चलाती है अंग्रेज़ सरकार। ये गांधी जी को अंदर कर दिया जाता है। गांधी जी के साथ अंदर करके इनको आगा खां पूना पैलेस, जो आगा खां पूना पैलेस जो जेल होती है उसमें इनको शिफ्ट कर दिया जाता है। आगा खां पूना पैलेस की जेल, आगा खां पैलेस जेल, तो उसमें गांधी जी शिफ्ट हो जाते हैं। सरोजिनी नायडू को भी उनके साथ वहाँ रखा जाता है। दूसरी ओर जो है राजेंद्र प्रसाद भी खूब जो है नेता के रूप में इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए उत्तेजित होते हैं। तो इनको भी बांकीपुर जेल है पटना में भेज दिया जाता है। प्रश्न भी आए हैं इनको कहाँ कहाँ किस जेल में भेजा जाता है। वहीं जो दूसरे आते हैं जयप्रकाश नारायण, इनको जो है भेजा तो जाता है जेल में, लेकिन वहाँ से भाग निकलते हैं। ये जो है छत्तीसगढ़ की एक जेल में भेजे जाते हैं, वहाँ से भाग निकलते हैं। अब जो देखा जाए कि दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार करके अहमदनगर की जेल में भेजा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में रखा गया, क्यों? क्योंकि अहमदनगर में ही जवाहरलाल नेहरू अपनी फेमस बुक जो है भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना करते हैं। वहीं पे अन्य लोगों को भी रखा जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो गए, गोविंद वल्लभ पंत हो गए, उनको सबको वहीं रखा जाता है। कहाँ? अहमदनगर जेल में। अब बड़े नेता तो अंदर हैं सब, अब लेकिन पृष्ठभूमि पूरी बन चुकी थी। तो अब चलता है इसमें कौन अब भूमिका महत्वपूर्ण निभाने वाला होता है। बड़े नेता अंदर हो चुके हैं, तो अब जयप्रकाश नारायण भूमिका निभाते हैं क्योंकि भाग चुके होते हैं जेल से। वहीं सरोजिनी नायडू भी काफ़ी अहम भूमिका निभाती हैं। जेबी कृपलानी भी अहम भूमिका निभा रही हैं। हाँ, सरोजिनी नायडू नहीं निभा पाती क्योंकि वो जेल में हैं। जेबी कृपलानी निभा रही हैं, जयप्रकाश नारायण निभा रहे हैं, राम मनोहर लोहिया जी निभा रहे हैं। अब जो है देखा जाए अरुणा आसिफ अली जी निभा रही हैं। तो इस प्रकार ये कुछ लीडर निभाते हैं महत्वपूर्ण भूमिकाएं, जो कौन से आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन में। अब प्रश्न में ये रहता है, क्वेश्चन इससे कुछ इस प्रकार रखे जाते हैं, जो है रेडियो का प्रसारण भारत छोड़ो आंदोलन में किसने किया? तो ऑप्शन में राम मनोहर लोहिया भी हो तो अरुणा आसिफ अली भी हो, तो राम मनोहर लोहिया को, और उषा मेहता भी हो तो राम मनोहर लोहिया को माना जाता है। जो व्यापक रूप से मुंबई से मद्रास तक जो आवाज़ें पहुंचानी होती थी, अपनी इससे रिलेटेड जो बातें होती थी, वो रेडियो प्रसारण करके पहुंचाई जाती थी। तो राम मनोहर लोहिया जी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। जो भूमिगत रूप से और देखा जाए, यदि राम मनोहर लोहिया का नाम नहीं होता है उसमें, तो उषा मेहता ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई होती है रेडियो प्रसारण करके, जो है पूरी जो कैसे क्या आगे का कार्यक्रम होगा ये सब बताने में। तो उषा मेहता का भी नाम इम्पॉर्टेंट रहता है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अब उसके बाद जो है अरुणा आसिफ अली, ये ग्वालियर टैंक पे तिरंगा झंडा फहराती हैं, तो इनका भी महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो हम इस प्रकार असहयोग आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन को देखेंगे, तो इसमें किसकी किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही उस पर जिक्र होगा। और गांधी जी इसमें क्या कहते हैं, कुछ बातें हैं जैसे गांधी जी की, इसमें कहते हैं कि हम जो है स्थायी गुलामी को देखा जाना यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें जो है हम जब तक आज़ादी नहीं पा जाए तब तक हम लड़ते रहेंगे या दिवंगत हो जाएंगे या मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो उनका इसी नारे को शॉर्ट में करो या मरो की बात कह दी जाती है, करो या मरो का नारा दे दिया जाता है। मतलब उनका मानना होता है हम संपूर्ण आज़ादी के सिवाय हमें कुछ भी बर्दाश्त नहीं है, और या फिर हम जिएंगे या फिर हम आज़ादी के उसमें मर जाएंगे, आज़ादी के लक्ष्य को पाने में। इस प्रकार गांधी जी का भी नारा रहता है। गांधी जी के साथ जो हैं लुईस फिशर रहते हैं। लुईस फिशर काफ़ी प्रचार प्रसार करते हैं, अमेरिकी होते हैं, अमेरिकी पत्रकार। लुईस फिशर ही गांधी जी की जो है जीवनी लिखते हैं। अब इसी में कुछ विचारकों के नाम हैं। जब गांधी जी करो या मरो का नारा देते हैं तो पट्टाभी सीतारामैया कहते हैं गांधी जी जो किसी अवतार से प्रेरित होकर उनके प्रभाव में भाषण ऐसा दे रहे हैं। ये कौन कहता है? ये पट्टाभी सीतारामैया कहते हैं। और वही इस जब स्टार्टिंग होती है उसी समय जो उस समय लिनलिथगो होता है। इस समय वायसराय कौन है? लिनलिथगो है। सेनापति कौन है? बेवल है, कमांडर इन चीफ। तो लिनलिथगो पत्र भेजते हैं। इस समय वहाँ पे प्रधानमंत्री कौन? चर्चिल चल रहा होता है। तो चर्चिल को जब भेजते हैं, चर्चिल को लिखते हैं कि 1857 के बाद सबसे गंभीर क्रांति है ये,
मतलब गंभीर आंदोलन है। तो इस प्रकार वो भी, और गांधी जी और इसमें एक वो नारा देते हैं, संघर्ष विराम संघर्ष, मतलब संघर्ष करो फिर रिलैक्स हो फिर संघर्ष करो, मतलब इसमें कुल मिला के हमें आज़ादी ले ही लेनी है। तो इस प्रकार ये मूवमेंट रहता है। इसके हम सभी आयामों को देखेंगे। इससे पहले एक घटना घटित होती है, क्रिप्स मिशन, उसको भी थोड़ा सा हम देखते हैं। क्रिप्स मिशन थोड़ा सा इससे पहले देख लिया जाए। क्रिप्स मिशन, इधर देखते हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन ये कब आता है? इसका गठन हो रहा है, गठन ब्रिटेन में। क्रिप्स मिशन को भी देख लेते हैं, क्योंकि जो कहीं ना कहीं क्रिप्स मिशन का भी ये परिणाम रहता है। क्रिप्स मिशन जिसकी पृष्ठभूमि तैयार नहीं करने दे रहा होता है, कि ऐसा समझाता है कि आप डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिल जाएगा, अभी बातें सब इसमें आएंगी, इस प्रकार हम आपके संविधान को बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे, ये वो दुनिया भर की बातें। लेकिन गांधी जी इसको कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक, मतलब इनका, गांधी जी का मतलब होता है कि ये गिरने वाली बैंक है, उससे निकाला गया चेक है, मतलब इसकी कोई वैल्यू तो रही नहीं है, तो अभी अपनी बातें बता रहे हैं, मतलब अंग्रेजों की बात करते हुए कहते हैं। अब देखते हैं क्या रहता है। ब्रिटेन में इसका गठन हो रहा है, गठन होता है 11 मार्च 1942 को। भारत, और करता कौन है? चर्चिल द्वारा, चर्चिल करवाता है गठन। जो अब इसमें जो है क्रिप्स जो मेन होते हैं भूमिका में, अब भारत आता है 23 मार्च 15 मार्च 23 मार्च से देख लीजिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन है। 42 में आ जाते हैं, यहाँ पर एंट्री होती है। उसके बाद ही मार्च 1942 में देख लेते हैं, भारत में आता है। अब जो है इसको क्या, इसमें प्रश्न रहते हैं क्रिप्स मिशन में क्या रहता है, जो इसका प्रावधान क्या होता है? क्रिप्स मिशन का प्रावधान इसमें क्या होता है क्रिप्स मिशन में, क्रिप्स प्रस्ताव में, कि पहली तो बात करते हैं डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे, डोमिनियन स्टेट का स्टेट घोषित करेंगे। दूसरी बात क्या कहते हैं ये? दूसरी बात कहते हैं भारत का अपना संविधान होगा, भारत का अपना संविधान होगा, संविधान बनाया जाएगा, भारत का अपना संविधान बनाया जाएगा, जिसे एक संविधान सभा बनाएगी, सभा बनाएगी, जिसमें कौन होंगे? जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के निर्वाचित सदस्य व जो है देसी रियासतों के प्रतिनिधि। और क्या है जो और बताया कि देश के संविधान को न मानना भी स्वीकार किया जाएगा, मतलब देश का संविधान जो मान भी सकते हैं, प्रांत जो है, कोई भी प्रांत, देश का संविधान कोई भी प्रांत मान भी सकता है अथवा प्रांत या रियासत, समझ लीजिए, रियासत, प्रांत की कोई भी रियासत प्रांत या रियासत मान भी सकता है अथवा अपना अलग बना सकता है, अपना अलग संविधान बना सकता है। और क्या हो सकता है? और इसमें कहा गया जो है, ये थोड़ी देर करा लें, वायसराय जो है,
वायसराय इसका ही रिलेटेड है टॉपिक। वायसर जो है क्या होता है, एक जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, वायसराय की परिषद में भारतीय प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा। रक्षा मंत्रालय का नेतृत्व, मतलब रक्षा मंत्रालय का नेतृत्व ब्रिटेन करेगा। ठीक, अब ये बात हो गई। इस प्रकार की इन्होंने बात कर दी, जो है कोई भी संघ से अलग हो सकता है, अलग रह सकता है। तो ये कहाँ तक तो पॉसिबल ही नहीं था। इसकी ये भी ऐसी भी आज़ादी नहीं चाहिए, ऐसे नियम बना दो। और हुआ भी कुछ ऐसा, इसी का परिणाम था। जो 3 रियासतें भारत की थी, क्या हो गई, वो आज़ादी के समय स्वीकार नहीं कर रही थी भारत में रहना, तो उनको कहीं ना कहीं कैसे भी भारत के आज़ादी में लाया गया। लेकिन 19 में से 26 अक्टूबर जो है, 27 अक्टूबर 1947 को जो है किसको, कश्मीर को भारत में विलय किया गया। उसकी भी एक पूरी घटना है। जो 27 अक्टूबर जो है क्या होता है, 27 अक्टूबर 1947 को जो है महाराजा हरि सिंह होते हैं, वो अपना जो है विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके जवाहरलाल नेहरू को सौंप देते हैं। ये क्यों सौंप रहे होते हैं, क्योंकि कबायली जो पाकिस्तान से होते हैं वो सब राज्य को कवर किए दे रहे होते हैं, मतलब वो आगे बढ़ते चले हुए रहते हैं। उनकी हरि सिंह की सेना को सब हरा चुके होते हैं, वो कब्जा कर चुके होते हैं। तो हरि सिंह के पास मजबूरी होती है कि हम विलय कर लें, और जवाहरलाल नेहरू की शर्त होती है कि जब विलय करोगे तभी हमारी भारतीय सेना पहुँचेगी और उनको पीछे खदेड़ेगी। जहाँ ये करते हैं, 26 अक्टूबर को भेजते हैं, मतलब विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। 27 अक्टूबर को भारतीय सेना रवाना हो जाती है और कबायलियों को खिसका के पीछे कर देती है, और जो है शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री कश्मीर का बना दिया जाता है, और उसका जो एक अलग संविधान अपना बना लेता है। तो कहीं ना कहीं ये बात वहाँ पे लागू भी होती है जो इनकी क्रिप्स मिशन की है। तो इस प्रकार देखेंगे, जौनपुर और हैदराबाद, इनको पुलिस कार्रवाई, जूनागढ़ को जो 2 बचते हैं, एक हैदराबाद, उसको पुलिस बल पे सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने में मिला देते हैं, और जो जूनागढ़ है उसको जो है जनता के मत के आधार पे जो है वहाँ की जनता नहीं स्वीकार उनको करती है, तो उसको भारत में मिला लिया जाता है। और 562 रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल तो मिलाते हैं। यदि मान लीजिए 562 रियासतें अपने को स्वतंत्र मान रही होती तो भारत कैसा देश होता। जैसे एक कपड़े में छोटे छोटे टुकड़े नहीं लगे होते जब फट जाए कपड़ा, तो वैसे ही हालत हो जाती। पूरा भारत जो है ये यहाँ पर कोई बना होता, कोई यहाँ पे होता, कोई यहाँ पे लड़ाई, कोई भारत का मतलब ही नहीं होता। सब अपना अपना छोटा छोटा देश लिए बैठे होते और सब रोज़ आपस में लड़ाई कर रहे होते, ना कोई डेवलपमेंट होता, ना कोई मैन पावर एक साथ हो पाती। अब देखिए क्रिप्स मिशन का बाद गांधी जी क्या कहते हैं इसको, गांधी जी कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक, मतलब जो है गिरती हुई बैंक, टूटती हुई बैंक से उत्तर दिनांकित चेक। ये शब्द याद रखिएगा, उत्तर दिनांकित या पोस्ट डेटेड, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। गांधी जी किसके दरमियान कहते हैं, क्रिप्स मिशन को कहते हैं गांधी जी। अब स्वीकार नहीं किया जाता है तो इनको मजबूरी में इनको अपना क्रिप्स मिशन वापस लेना पड़ता है। अच्छा, ये भी क्यों करते हैं क्रिप्स मिशन, इनको भी कौन सा एकदम से जो है कीड़ा काटता है कि हम क्रिप्स मिशन लेके आए। होता क्या है, जापान और इटली और क्या कह सकते हो जर्मनी, ये तीनों उधर होते हैं, तानाशाह देश के रूप में होते हैं। इधर जो है ब्रिटेन के साथ अमेरिका होता है, ऑस्ट्रेलिया तो पूंजीवादी देश होते हैं। तो पूंजीवादी देश ये इसमें क्रांति हो चुकी होती है ब्रिटेन के खिलाफ, तो इनमें क्या होता है, तानाशाही वाला सिस्टम नहीं होता है, लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं। कहाँ, जैसे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। तो ये ब्रिटेन पर प्रेशर बनाते हैं कि ये सब सही नहीं है और कहीं ये लोग भारत पे हमला ना कर दें तो काफ़ी घाटा हो जाए, तुम्हारे चक्कर में ये भारत पे हमला करने लगेंगे। तो ब्रिटेन पे एक प्रेशर बनता है, तो वो क्रिप्स मिशन ऐसा बना के भेजते हैं, क्रिप्स मिशन लाते हैं ब्रिटेन वाले। इस प्रकार कारण यही रहता है। चलो हम लोग
भारत आंदोलन पढ़ रहे थे, भारत छोड़ो आंदोलन। नौ अगस्त, तो पहले भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि देखते हैं पहले फिर से। भारत छोड़ो आंदोलन, छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव तैयार कौन करता है? तैयार गांधी जी करते हैं। ये प्रश्न आता है, गांधी जी तैयार कर रहे हैं। ये किस में प्रस्तुत किया जाता है? किस अधिवेशन में प्रस्तुत होता है? प्रस्तुत होता है किस अधिवेशन में? 1942 के वर्धा अधिवेशन में। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। अध्यक्ष इसका कौन होता है? अध्यक्ष कौन? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद के बारे में क्या है? सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष, मतलब 1940 में रामगढ़ से 1946 तक हैं, 1946 तक, कुल 6 वर्ष 6 ईयर। अब जो देखा जाए सबसे ज़्यादा कई बार, कितनी बार? 3 बार और 3 बार नौरोजी, नो याद रखो, नौरोजी और ये नेहरू, 3 बार नेहरू। जो देखा जाए लगातार तो ये रहते हैं। क्यों? क्योंकि 1941 से 45 तक कोई अधिवेशन ही नहीं होता, क्योंकि ये मूवमेंट चल रहा होता है, तो उसी में सब एक भारत एकदम आज़ाद के आधार पे सब कार्य हो रहा होता है, आज़ादी के आधार पे सारे कार्यक्रम। तो 41 से 45 बीच में अधिवेशन है, तो यही अध्यक्ष बने रहते हैं। 46 तक चलते हैं वैसे, कुल 6 वर्ष ये अध्यक्ष रहते हैं। अब देखा जाए ये जो प्रस्ताव आया तैयार इन्होंने किया, इस अधिवेशन में आया, और इसको प्रस्तावित कौन करता है? प्रश्न पूछे गए हैं, इसको प्रस्तावित कौन करता है, मतलब इसको रखता पटल पे कौन है? प्रस्तावित नेहरू करते हैं। नेहरू कौन? नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। अब इसको समर्थन कौन करता है? ये भी प्रश्न आया है। समर्थन कर रहे हैं पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये समर्थन कर रहे हैं। तो अब ये होता है, गांधी जी कहते क्या हैं? गांधी जी का कहना क्या होता है? यदि संघर्ष के मेरे इस प्रस्ताव को कांग्रेस, चलो इसको ऊपर बाद में लिखेंगे, बीच जगह आएगा नहीं। अब देखते हैं क्या रहता है। अब गांधी जी के साथ में अब क्या हो रहा है? अब आंदोलन शुरू होता है, जो है। अच्छा, अब इसको जो है प्रस्ताव को पारित कौन करता है? पारित मौलाना जी करेंगे। अब क्या होता है? ये हो रहा था, जो प्रस्ताव जो है ये 7 जुलाई को हो रहा, 14 जुलाई को हो रहा है। ये 14 जुलाई को ये वर्धा में पास होता है। वर्धा अधिवेशन में पारित प्रस्ताव जो है, प्रस्ताव पारित। अब बम्बई के ग्वालियर टैंक में, बम्बई के ग्वालियर टैंक में क्या हो रहा है? में 7 अगस्त 1942 कांग्रेस की वर्किंग कमेटी बैठती है, वर्किंग कमेटी होती है। ठीक 8
8 अगस्त को ग्वालियर टैंक में, ग्वालियर टैंक ये कहाँ पर है? ग्वालियर टैंक जगह है। ग्वालियर टैंक में इस आंदोलन की घोषणा, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, घोषणा हो गई, घोषणा। अब क्या है? अब शुरुआत हो गया। अब क्या हो रहा है? घोषणा हो गई। अब आगे की स्थिति क्या होती है? 9 अगस्त फिर जो है इन्हीं को जो है क्या करते हैं, ऑपरेशन जीरो हावर द्वारा अब यहाँ पे घोषणा करता कौन है? टैंक में गांधी जी द्वारा घोषणा, गांधी जी के नेतृत्व में घोषणा, गांधी जी के नेतृत्व में घोषणा होती है, नेतृत्व में घोषणा। अब होता क्या है? जीरो हावर ऑपरेशन द्वारा गांधी जी समेत प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी ये अब इस प्रकार हो गया। गांधी जी समेत कौन अभी आएंगे, उन पे चर्चा होगी। नौ अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन शुरू, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ। अब गांधी जी तो जेल में हैं, तो गांधी जी व सरोजिनी नायडू जो आगा पैलेस में कैद हैं, आगा पैलेस में कैद हैं, ठीक, आगा खां पैलेस में। अब देखें जो उसके बाद जो है, अब उसके बाद कौन आता है? जैसे इम्पोर्टेंट है राजेंद्र प्रसाद कहाँ पे कैद हैं? बांकीपुर जेल में कैद हैं। जो है कौन? जवाहरलाल नेहरू कहाँ? नेहरू। और जो है गोविंद वल्लभ पंत। और कौन इनके साथ हो सकता है? कलाम, मौलाना कलाम, अबुल कलाम आज़ाद हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद व अन्य नेता जो हैं अहमदनगर जेल में कैद। अब जो है यहीं पे नेहरू क्या लिखते हैं? भारत की खोज किताब, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक लिखते हैं। बुक इज रिटन बाय नेहरू, ठीक, वाज कंपोज्ड बाय नेहरू, रिटन बाय नेहरू। ये हो जाता है। अब बाहर कौन संभाल रहा है? बाहर आंदोलन को कौन संभालता है? बाहर आंदोलन को संभालता है कौन? जो देखा जाए ये एक तो है कौन? जयप्रकाश नारायण जेल से भाग चुके होते हैं। जयप्रकाश नारायण जेल से भागते हैं।
भागते हैं। ये और जो है राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया, ये क्या होते हैं? ये जो देखते हैं राम मनोहर लोहिया जी क्या देखते हैं? रेडियो का प्रसारण करते हैं, रेडियो प्रसारण करते हैं। इसके बाद अरुणा आसफ़ अली, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। ग्वालिया टैंक में झंडा फहराती हैं, ग्वालिया टैंक में झंडा फहराती हैं। तो ये हो जाता है। और भी कुछ लोग होते हैं जैसे सुचेता JB कृपलानी होती हैं, इस प्रकार के लोग और भी होते हैं। उषा मेहता, ये भी क्या हैं? रेडियो प्रसारण करती हैं। रेडियो प्रसारण जब दोनों ऑप्शन में आया तो इनको लगाएंगे फर्स्ट पे, उषा मेहता को बाद में। अब देखते हैं, इस प्रकार जो है आंदोलन चलता है और जो है गांधी जी कहते हैं करो या मरो का नारा देते हैं। अब गांधी जी क्या देते हैं? करो या मरो का नारा देते हैं। हालांकि जो है सबसे ज़्यादा हिंसा, गांधी जी अहिंसा की इसमें सलाह देते हैं, अहिंसा रूप में आंदोलन करने की बात करते हैं। अहिंसावादी आंदोलन होना चाहिए, आदि आंदोलन होना चाहिए। बहुत अहिंसा होती है, लेकिन व्यापक स्तर पर हिंसा होती है, होती है। अब व्यापक स्तर पर हिंसा हो गई, सबसे ज़्यादा हिंसा कहाँ हो रही है? सबसे ज़्यादा हिंसा जो है इसमें संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश में हिंसा हो और उत्तर प्रदेश में ना हो, बहुत बड़ी बात है। और ये संयुक्त प्रांत यूपी में हिंसा हो रही है, बिहार में। इसमें किसान ज़्यादा हिंसा करते, दिन में खेती करते हैं, जो है दिन में खेती कर रहे हैं, दिन में किसान खेती करते हैं, रात में तोड़फोड़ करते हैं, तोड़फोड़। तो इस प्रकार देखा जाए और यहीं पे चलता है हिंसा काफ़ी, इसलिए रूप व्यापक हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा। इसका प्रधान सेनापति उस समय कौन होता है? प्रधान सेनापति, कमांडर इन चीफ बेवल होता है, और जो उस समय वायसराय होता है, वायसराय लिनलिथगो होता है, लिनलिथगो होता है, वायसराय लिनलिथगो है। ठीक। और जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन होता है? मतलब उस दरमियान आंदोलन के समय की बात कर रहे हैं। आंदोलन के समय प्रधान में प्रश्न आते हैं, ये आ जाते हैं प्रश्न, तो ये हो गए। ठीक, लिनलिथगो हो गए। अब इसी समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के पीएम चर्चिल होते हैं। चर्चिल ये किस पार्टी के होते हैं? कंजर्वेटिव पार्टी। तो इस प्रकार हम देखते हैं। तो इसमें अब आइंस्टीन क्या कहते हैं गांधी जी के विषय में? गांधी जी नारा देते हैं, गांधी जी नारा देते हैं, संपूर्ण आज़ादी के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। ये हो जाता है। एक जो बताते हैं कि हमें स्थायी गुलाम के रूप में देखा जाना
हमारे लिए उचित नहीं है, हमें इस प्रकार लड़ाई लड़नी है। यदि कांग्रेस कार्य नहीं करती है तो हम इसको मतलब परित्याग करेंगे और इस प्रकार लड़ाई लड़नी है कि या फिर हम आज़ादी दिला देंगे या फिर हम दिवंगत हो जाएंगे। तो इसी उद्देश्य से करो या मरो का नारा देते हैं, करो या मरो का नारा। मरो का नारा ये बहुत पूछा जाता है, किस आंदोलन में देते हैं गांधी जी करो या मरो का नारा? इसमें देते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में, डू और डाई, डू और डाई, ये नारा देते हैं गांधी जी। ठीक, तो और आइंस्टीन कहते हैं इसी विषय में, आइंस्टीन क्या कहता है कि ऐसे गांधी जैसे हार्ड मास वाला व्यक्ति इस धरती पर अवतरित हुआ विश्वास ही नहीं होता। मतलब उसका मानना होता है कि विश्वास ही नहीं होता है कि धरती पर अवतरित होता है। तो इस प्रकार का इससे ख्याति फैलती है। ये कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पे आंदोलन सही में मजबूर करता है। बस इसमें आइंस्टीन की बात देख लेते हैं इस पर, और गांधी जी क्या कहते हैं इसी आंदोलन में। गांधी जी की बातें कुछ हैं कि कहते हैं कि मेरे इस प्रस्ताव के संघर्ष को यदि कांग्रेस अस्वीकार कर देती, खारिज कर देती है, तो मैं देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो ये इनका रहता है। इस प्रस्ताव कि मेरे संघर्ष, जो कह सकते हो यहाँ पे कह लो, मेरे प्रस्ताव को कांग्रेस खारिज करती है, तो मैं इस देश की बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। गांधी जी के ये तो असर पड़ता है, लेकिन करो या मरो को जो नारा देता है वो सबको एक जागृत कर देता है भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब गांधी जी को जो आइंस्टीन क्या कहते हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन, सोचिए एल्बर्ट आइंस्टीन तक गांधी जी की प्रशंसा कर रहे हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन जो है कहते हैं गांधी जैसा हार्ड मास वाला व्यक्ति अवतरित हुआ व्यक्ति विश्वास नहीं होता है, अवतरित हुआ है। व्यक्ति विश्वास नहीं होता, अवतरित हुआ है। विश्वास नहीं होता है कि अवतरित हुआ है। नहीं होता है कि अवतरित हुआ है। किस धरती पर अवतरित हुआ है? किस धरती पर अवतरित हुआ है। तो हम लोग इस प्रकार हम लोगों ने सारी बातें समझी और हर आयाम पे हम लोगों ने जो है चर्चा की। ये भारत छोड़ो आंदोलन क्यों होता है, इसमें हिंसा होती है, प्रश्न की सारी लाइनें हैं इसमें पूछा जाता है। इस आंदोलन से संबंधित कथन आते हैं, क्या गांधी जी ने इस आंदोलन में जो है सक्रिय भूमिका निभाई? तो इतना नहीं हो पाता है, सक्रिय भूमिका तो नहीं कर पाए। नेतृत्व में शुरू जरूर होता है, सक्रिय भूमिका कैसे निभाते यदि वो पहले ही थे। ठीक, और दूसरी बात ऐसे कथन देते हैं क्या इसमें हिंसा नहीं हुई थी? इनसे हिंसा व्यापक स्तर पे हुई थी। क्या इसमें सबसे ज़्यादा हिंसा बम्बई और गुजरात क्षेत्र में थी? नहीं, संयुक्त प्रांत क्षेत्र में हुई थी। और एक लाइन इसमें देखते हैं, किसान जब खूब विद्रोह करते हैं तो इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है उसका मानना होता है, क्या होता है, जो लिन लिथगो कहता है। अच्छा, गांधी जी का एक और देख लेते हैं यहीं पे, संघर्ष विराम संघर्ष, ये भी नारा रहता है। ये कहीं ना कहीं जो है ये रियल में भी चल सकता है। संघर्ष करना चाहिए, फिर ऐसा नहीं संघर्ष इतना करो कि बीमार हो जाओ, बिस्तर पड़े हो, सब संघर्ष पिछला बेकार हो जाए, तो थोड़ा रेस्ट भी लो फिर संघर्ष करो। तो गांधी जी का ये नारा रहता है। और जो है एक और जो लिन लिथगो की बात रहती है, लिन लिथगो कहता है कि जो मतलब उनको जब पत्र भेजता है, किसको, चर्चिल को, ब्रिटेन में यहाँ की स्थिति के बारे में, तो कहता है 58-57 के बाद
का सबसे गंभीर, थॉट्सऑन के बाद का सबसे गंभीर आंदोलन है, सबसे गंभीर आंदोलन, गंभीर आंदोलन है, आंदोलन है। तो इस प्रकार हमने भारत छोड़ो आंदोलन को पूर्णतः देखा है। इससे जो भी प्रश्न बनेंगे आप निश्चित कर लेंगे, जो एक बार सही से बिना स्किप किए वीडियो को देखते हैं। और कोशिश करा करिए कि YouTube से ही देख लीजिए, मतलब उसको डाउनलोड करते हैं तो काफ़ी आधी GB से ऊपर का डाउनलोड होता है। और दूसरी बात है कि जो है आपका एक साथ जो है YouTube पे कवर हो जाएगा, उसमें जो है डाउनलोड करते हैं फिर आप कब देखते हैं, इस पर जिस टाइम वीडियो आए आपको टाइम मिले सीधे YouTube पर देखिए, आपका डाटा भी बचेगा। उस पर 360 क्वालिटी पे करके डायरेक्ट देख लीजिए, उसमें आधी GB से अधिक आपकी जो है मेमोरी डाटा जाता है, आपका नेट का डाटा। तो YouTube से देखिए, और हमें भी वॉच आवर पता रहता रहेगा कितने बच्चे इसका देख रहे हैं, सही भी एवेल्यूएट कर पाएंगे कितना बच्चा हमारे से पढ़ रहा है। अब डाउनलोड वाले की काउंटिंग तो हो नहीं पाती है कितने लोगों ने देखा है, तो आप YouTube पे ही इसको देखिए, कोशिश करिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।